यस। और आपके गायत्री। बारे में बहुत दिनों से मैंने रिसर्च करके रखा हुआ है। फाइनली वो घड़ी आ गई। मतलब वो बोलते हैं ना कि मुहूर्त आना चाहिए हर चीज का, तो वो मुहूर्त मुहूर्त अभी इस टाइम पर आया हुआ है। है इस पल यहाँ, वाह, जाने अमेजिंग। हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये जमीन आसमां, हम हैं इस पल यहाँ। यस। और आपके गायत्री। बारे में बहुत दिनों से मैंने रिसर्च करके रखा हुआ है। फाइनली वो घड़ी आ गई। बट मैम, आपने इतने सारे लैंग्वेजेस में गाया है। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन आया कि आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है? मैं सच बताऊं, इतने सारी लैंग्वेजेस मैंने बिल्कुल नहीं जानती हूँ। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश ही जानती हूँ, लेकिन इतने लैंग्वेजेस में मैं गाती हूँ कि क्या हो गया, मैं सचमुच अपना लैंग्वेज ही भूल गई। ओह। इतना मिक्स मैच हो जाता है। बट आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक द सिंगर जो है दे आर ब्लेस्ड कि कोई भी लैंग्वेज में गा लेते हैं। या एक्चुअली बहुत टफ होता है। आप भी आप इतना फ्लुएंट बात करो, सो एक माइंड भी कंफ्यूज हो जाता होगा, और माइंड को भी अभी आदत हो गई होगी कि नहीं अब तो मतलब चालू होना है। सो मुझे अभी भी पता चला सर से कि आपका इवेंट भी है एक, मुंबई में होने वाला है, जहां पर आप लेजेंडरी सिंगर्स को एक सल्यूट देने वाले हो। सो कैसे प्रिपरेशन होती है आपकी इवेंट के पहले? बहुत प्रिपरेशन होता है। पहले, सबसे पहले तो अपने गला को ठीक करती हूँ। फिर जो जो गाना मुझे गाना है उस गाने की तैयारी करते हैं, म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल करते हैं। फिर कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज प्रोग्राम में, स्टेज प्रोग्राम एंड रिकॉर्डिंग इज डिफरेंट। रिकॉर्डिंग में हम आंखें बंद करके एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, गाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब स्टेज करते हैं तो स्टेज में क्या होता है, कैसे आप पब्लिक के साथ कैसे आप रिएक्ट करेंगे, कैसे आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इन्वॉल्व करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके एक अलग अलग तैयारी होता है, तो उसमें ध्यान देती हूँ। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कान्हा सो जा जरा और हम हैं इस पल यहाँ, ऐसे गाने को आपने गाया है और इतनी सुरीली तरीकों से, मतलब आज भी अगर वो गाना सुना जाए तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड है, वायरल है इसलिए सुनना चाहिए, बट दोज आर ऑल द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सो आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या डाइट मेंटेन करते हो इन सारी चीजों को प्रॉपर सुरीले गले को मेंटेन? सबसे पहले तो ये जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि ये जो कान्हा सो जा जरा गाना है, बाहुबली 2 का जो बहुत ही फेमस गाना है, ये गाना लता जी गाने वाली थी। और बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। तो म्यूजिक डायरेक्टर एम एम किरवानी जी, बहुत लोगों से ट्राई करो किया उन्होंने, फिर फाइनली मुझे बताया। लेकिन लास्ट मोमेंट तक मैं किसी को बताया नहीं कि पता नहीं हो सकता मेरा गाना पसंद आया कि नहीं। फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, मधुश्री आप क्या आवाज पहचान गई, आपने गाया, देन मैं श्योर हुई कि चलो मेरा गाना है। एक तो एक बहुत ही अद्भुत गाना है, और दूसरी बात है कि ये गाना कैसे गाना है, जैसा सत्यम शिवम सुंदरम, हर शिवरात्रि में ये गाना होता है, ऐसा ही जन्माष्टमी अभी आने वाले हैं, हर जन्माष्टमी में ये गाना बजता रहता है और बजेगा। तो उस हिसाब से मैं रियली ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस टाइप का एक गाना मिला है। और दूसरी बात है, अपने काम मेंटेन करने के लिए मैं बहुत ध्यान देती हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो आप करती हैं वो नहीं करती। आप बातें करती हैं, मैं बातें कम करती हूँ, क्योंकि वो गलत के लिए वो सो आपके कंपटीशन में मैं नहीं आऊंगी कभी भी। क्योंकि जितना कम बात करूंगी उतना मेरे गले के लिए अच्छा है। मैं अपने गले को बचा के रखती हूँ म्यूजिक गाने के लिए। खाने पीने में ध्यान देती हूँ। और एक है, डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेट ठीक नहीं है तो गले में भी असर होता है। खान पीन में इसलिए ध्यान देती हूँ, बाकी मैं उतना ये नहीं करती हूँ। सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ, सिर्फ देखती हूँ जो टाइम पे खाना चाहिए और क्या हजम होता है। और ज्यादा जोर से ना बात करे, चिल्लाए मत, हंसे मत।
ओके, सो हमारा जो डाइट होता है उसके अपोजिट आपका रूटीन होता है, ऐसा मैं समझकर चलती हूँ। बिल्कुल। सो गाइस, जिसको भी सिंगर बनना है, कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे, मतलब सारी चीजें पूरे हो ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं। सो हमारे साथ अभी मधुश्री मैम हैं, जिन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया सी टिप दी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट राइट नाउ अभी ऐसा है कि सोशल मीडिया पर बहुत से सिंगर्स एक्टिव हो चुके हैं, एंड बहुत से लोग हैं जो गाना गाकर अपलोड करते भी हैं। तो आप मुझे बताइए मैम कि उस टाइम काम मिलना बहुत मुश्किल होता था कि अभी इस टाइम बहुत इजी हो गया है काम मिलना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दैट एंड दिस एरा? देखिए, हर चीज के कोई अच्छा बुरा दोनों साइड है। अच्छा साइड तो ये है कि अभी उस टाइप के स्ट्रगल किसी को नहीं करना पड़ता है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, ऑनलाइन में आप जा सकते हैं, अपना गाना रिकॉर्ड करके खुद ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना सकते हैं। इफ यू आर गुड देन यू विल गेट चांस। उस टाइम में ऐसा नहीं था। जिस टाइम में मैं आई थी 2098 में, सॉरी 1998 में मेरा एल्बम रिलीज किया था, उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर को मिलना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन एक बात ये है, अगर जितने कठिनाई आपके रास्ते में आएंगे, अगर आप डिटरमाइंड है तो कठिनाई आना जरूरी है, तो आपको मन जो है और मजबूत होते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। फिर जब एक चांस मिल जाता है, फिर कोई पीछे, नो लुकिंग बैक। आसान चीज का ये मुश्किल है, आसानी से आपको काम तो मिल जाता है, तो आप स्ट्रगलिंग कभी किए नहीं, लेकिन जब भी आपको काम नहीं मिलेगा तो एक धक्का लगेगा, आपको गाना अच्छा नहीं होगा तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू से मेहनत करके आओ तो आप टूटेंगे नहीं। बॉक्सर को जितना मारोगे उसको उतना, होता है ना, वो और फाइट करते एग्जैक्ट हैं। तो ये एग्जैक्ट इस टाइप की चीज है। ओके, सो जर्नी ऑफ योर फर्स्ट सॉन्ग। वाओ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैंने जावेद अख्तर साहब को एक गाना सुनाया था, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने राजेश रोशन जी को रेफर किया। तो मैं गई वहां पर, उन्होंने गाना सुना और कहा अच्छा है, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कविता जी, अलका जी गाने वाले, अलका जी या तो कविता जी गाने वाले थे, वो लोग अभी है नहीं, तो एक चांस लेंगे, अगर आप अच्छा गाएं तो आपको गाना रखा जाएगा। उस वक्त मुझे, जैसे कि कोई कठिन एग्जामिनेशन आप जाते हो ना, पता नहीं क्या होगा कि ये सोच के मैं गई थी। बहुत कोशिश की थी, लेकिन फाइनली थैंक गॉड गाना अच्छा हो गया, गाना सुपर हिट हो गया मोक्ष फिल्म में। तो ओहो। इट वाज एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब पहले कब कोई चीज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उस चीज को इंसान जिंदगी में कभी नहीं भूलता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। बाद में तो कभी नीम नीम सुपर हिट था, मतलब फर्स्ट सुपर हिट, उसके बाद एक हिट हुआ, रहमान जी से मिले। दैट वाज गॉड ब्लेस, गॉड, आई एम रियल ब्लेस्ड। यस, सारे गाने आपके अमेजिंगली गाए हुए हैं, तो आपका फेवरेट गाना इसमें से कौन सा है आपके गाए हुए गानों में से? देखिए, सब गाना तो बहुत अच्छा है। ज्यादातर मुझे मुश्किल गाना मिलता है, कभी नीम नीम ये भी बहुत मुश्किल है, कान्हा सो जा जरा ये भी मुश्किल है, कभी नीम नीम तो बहुत ही मुश्किल है। पल पल है भारी स्वदेश तो भी मुश्किल है। आ, आसान गाने में एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है, तू बिन बता मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही। वाओ, ये गाना आज भी मेरे लॉग में बजता है, एंड इसके लिए आज भी रिक्वेस्ट आती है। एंड कान्हा सोजा जरा जो बाहुबली में आपने गाया था, ये गाने ऐसे है ना कि लिसनर्स जो हमारे हैं वो कभी बोर नहीं होते इन गानों से, वो कभी ना कभी कॉल करके बोलते गायत्री प्लीज ये गाना बहुत दिन हो गए सुना नहीं, प्लीज हमारे लिए प्ले करो ना। और आज ही तुम बिन बताए ये गाना गाने का रिक्वेस्ट आया था मुझे। सो बहुत ही प्यारा लगता है। और आप इन सारे, मतलब मैं जो है कल रेडियो पर ये प्ले भी करूंगी, आप इन सारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मतलब दे आर लाइक रिक्वेस्टिंग योर सॉन्ग। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सुनते हैं, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो मैं क्या गाऊं। मैं आप ही के लिए गाती हूँ। जो भी कुछ आज मैं हूँ आपके लिए है, आप ही लोगों के कारण है। जो भी मैं आज हूँ आप ही लोगों के कारण है। डेफिनेटली मैम। मैम, डिफरेंस क्या है लाइव और एक स्टूडियो गाने में? मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं?
जैसे मैं आपसे कैजुअली बात कर रही हूँ, दैट इज लाइफ। तो मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो मन में आए, जैसे भी है, जो भी मैं, जो एक्चुअल मैं हूँ, वो, दैट इज लाइफ। और जब मैं स्टूडियो में जाती हूँ तो मैं नहीं हूँ, वो कैरेक्टर हूँ। सोचिए मैं रानी मुखर्जी के लिए गाना गा तो मेरे दिमाग में रानी है, सिचुएशन में क्या गाना है, क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा है, उस हिसाब से मुझे जाना है, वही हरकतें करना जो जरूरी है। जैसा मुझे याद है, तू बिन बताए में मैंने एक हरकत लिया, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, ऐसे छोटा सा एक मुड़की लिया। तो रहमान जी ने कहा, मधुश्री नो 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 हरकतें, बिकॉज इस फिल्म में जो हीरोइन है वो बिल्कुल सिंपल, लोग क्लासिकल नहीं जानती, वो जस्ट ऐसे गा रहे हैं। बट लाइव में जब मैं गाती हूँ तो मैं अपने अंदाज में गाती हूँ, वही फिल्मी गाना मैं अपने अंदाज में गाती हूँ। कभी नीम नीम में मैं थोड़ा आलाप ले लिया, कभी कुछ ये कर लिया, मजाक लेती हूँ, ऑडियंस क्या चाहते हैं उस हिसाब से, कैजुअली। तो वो लाइव इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्डिंग में हम कॉन्शियस होके गाते हैं, मुझे ये गाना है, परफेक्ट होके गाते हैं, सुर ताल परफेक्ट होना चाहिए। लाइव में हम उसमें नहीं जाते, लाइव में हम मजा लेते हैं, पब्लिक को ओके क्या अच्छा लग रहा है। मैम, आपको गाते टाइम जो भी गाइड करते हैं, जैसे कि ए आर रहमान जी ने आपको गाइड किया, सो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है जो हर गाने के लिए आप उसको यूज करते हैं, जिस तरह से आपको गाइड किया गया, जैसे कि गाने के लिए गाइड किया गया कि यहाँ पर हरकत नहीं, सो ऐसी कोई बात है जो आप हर गाने में अप्लाई करते हो? देखिए सिंगिंग क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस है। जब गाना जो है एक लर्निंग प्रोसेस है, इसका कुछ एंड नहीं है। मैंने बहुत म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाया, मैंने, रहमान जी तो है ही सबसे ज्यादा, उन्हीं के लिए गाया, शंकर महादेवन के लिए गाया, राजेश रोशन, और भी, और साउथ में तो बहुत गाया मैंने, एम एम किरवानी जी। तो ये लोग गाते वक्त कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा बता देते हैं कि आपको कुछ सोचने का ही नहीं, जैसा कहें आप गाओ। और कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ देते हैं कि मधुश्री दिस इज द सॉन्ग, आप इसको अपना बना लीजिए, अपने स्टाइल में गाइए। जब ऐसा कोई कहते हैं तो मैं बिल्कुल, जो इतना दिनों से मैं सीखा है और आज भी मैं सोचती हूँ, मैं सीखती हूँ, जैसे लता जी, आशा जी, रफी साहब, खास करके तीनों सिंगर का गाना मैं हमेशा सुनती हूँ और कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कैसे थ्रो होना चाहिए, कैसे कितना फीलिंग्स देना चाहिए। तो वो चीज मैं अप्लाई करती हूँ, वॉइस को कितना मीठा बनाए, कैसे इसके हरकतें करे, तो ये सब चीज ध्यान में रख के मैं करती हूँ। एक ऐसी कोई एडवाइस है या फिर आपको दिया गया सजेशन जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, लाइफ टाइम? आ, एक चीज है कि लता जी का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी, और वो मुझे बहुत असर हुआ मेरे ऊपर, कि सिंगर को हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। जो गला है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चालू रहना चाहिए। आप गा के फिर 2 दिन नहीं गाया, एक दिन नहीं गाया, ऐसा नहीं। आपको रोज, चाहे आपको रिकॉर्डिंग हो ना हो, प्रोग्राम हो ना हो, आपको अपने आप गाना चाहिए। गाते क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो चलता रहता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मतलब जितने भी सिंगर बनना चाहते हैं, दे आर वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, सो काम मिलते रहना चाहिए, उसके लिए क्या टेक्निक है? देखिए आजकल का जो स्ट्रेटेजी कुछ अलग हो गया, आजकल मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गई। आपको लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप कितना अच्छा भी गाओ, जब तक आप सही आदमी के पास नहीं पहुंचोगे तो आपको कौन जानेगा। एक्सेप्ट। आपका जो गाना है लोग सुनेंगे तभी तो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मार्केटिंग इन द सेंस, आपको सही लोग, आपको सही और गलत में आपको फर्क नजर आना चाहिए आपको, कि ये सही है ये गलत है। वो एक दो बार मिलने से, बातचीत करने से, गाइडेंस से मिल जाता है। सही लोगों को मिलना चाहिए आपको, नंबर वन। ओके। लेकिन किंतु परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आपने को तैयारी, आप मिल जाएंगे, आपको लोग मिल जाएगा, चांस भी देंगे। लेकिन अगर सही जगह में जाके आपका गला ठीक नहीं है, तैयारी ठीक नहीं है, एक ही बार आपको चांस मिलेगा। आज भी मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, और रोज मैं सोचती हूँ जो शायद मुझे आज कोई रिकॉर्डिंग आ जाए, मुझे रिकॉर्डिंग करना है। ये सोच हमेशा हर सिंगर के मन में होना चाहिए,
कि हो सकता है कल मुझे कोई गाना मिले, कोई बड़े फ़िल्म में कोई गाना मिल जाए या तो मुझे शो मिले, तो अपने को तैयारी, ये तैयारी अगर रहे, कहीं न कहीं, कभी न कभी हर लोगों को इंसान को चांस एक बार मिलता ही है। ओके। वो जब मिलता है, उस वक़्त आप उसको इस्तेमाल करो, बस और कुछ नहीं करना। मैम आपकी इस जर्नी में आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? आई मीन फैमिली ने क्या इस कंट्रीब्यूट? मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से आई हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उस टाइम में, उस ज़माने में सिंगिंग को इतना ये नहीं करते, प्रोफ़ेशन के हिसाब से लेडीज़ नहीं लेते थे। मम्मी उस लाइन में नहीं जा पाई, शादी हो गई। डैडी बहुत अच्छा गाते थे लेकिन वो टीचर बन गए। लेकिन उनके अंदर जो ख़्वाहिश थी कि एक सिंगर बनने का, तो जब उन्होंने देखा बचपन से मैं मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं गाती हूँ, तो उन्होंने पूरे मुझे सपोर्ट किया, तैयार किया। हमेशा मुझे अच्छा-अच्छा लोगों का गाना सुनाया ताकि मेरा कान ठीक हो। सिंगिंग में और एक बात है, जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनको ये एडवाइस है, आपका कान बहुत तैयार होना चाहिए। उसके लिए आप अच्छा चीज़ सुनो। जितना अच्छे सुनेंगे, उतना अच्छा तैयार हो जाएँगे। तो अच्छा चीज़ सुनाते थे, अच्छा गाइडेंस करते थे, अच्छे गुरु के पास लेके गए, हमेशा सँभाल के रखते थे। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रनिंग करती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एक रास्ता चुनना है, हर चीज़ नहीं हो पाता है। आजकल प्रॉब्लम क्या है स्टडी का इतना ज़्यादा बोझ है बच्चे पर कि वो पढ़ाई करें या वो अपना चीज़ करे, उसमें थोड़ा-सा उन लोग को उस वक़्त ऐसा नहीं था। हमें मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे म्यूज़िक लेके मैं मास्टर डिग्री किया। मुझे टोटली म्यूज़िक में जाना है और कुछ नहीं। फिर मेरी शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बिना सपोर्ट, बिना फैमिली सपोर्ट इट इज़ ऑलमोस्ट नामुमकिन है एक सिंगर को अपने आप तैयार करना। एग्जैक्टली। नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं कि कोई नहीं भूल सकता है। सो नेक्स्ट ऐसा क्या गाना होगा या फिर क्या आपका मूव है जिसकी वजह से हर कोई एकदम ऐसे मैम फिर से कम बैक सारी चीजें आई है, तो ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप नेक्स्ट? देखिए, अभी मुझे सिर्फ़ क्या है अभी कुछ दिन पहले मैंने एक गाना गाया, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, अभी 2021 में। उसके बाद भी काफ़ी नए-नए फ़िल्म में मुझे मैं गा रही हूँ, सिलेक्टेड गा रही हूँ। तो मैंने कहा वाह! क्या बात है। तो वहाँ पर एक आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा मैडम आपने जो बड़े-बड़े गाना दिया है, ये गाना चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे ज़्यादा हिट तो नहीं होगा ना, क्योंकि फ़िल्म सुपर हिट है। बाहुबली जैसा फ़िल्म में आप गाएँगे उससे आपका नाम ऑलरेडी उस गाने से इतना बड़ा हो गया, उससे बड़ा नहीं होने वाला है। सो फ़िल्म मिलते रहे, ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा मैं और भी फ़िल्म में गाऊँ। लेकिन मेरा अभी एक ही मकसद है कि मैं लोगों को गाना सुनाते रहूँ, चाहे फ़िल्म के ज़रिए हो, प्रोग्राम करूँ, ज़्यादातर मैं प्रोग्राम करना चाहूँगी, दुनिया में लोगों को सुनाना चाहती हूँ, दैट इज़ माई अल्टीमेट जब तक गला है तब तक गाते रहूँ। ओह वाह, वेरी नाइस। मतलब ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हर आर्टिस्ट का होना चाहिए कि जब तक है तब तक हम करते रहेंगे। बिल्कुल। सो मैम मुझे ना आपका जो कान्हा सो जा जरा जरा है, आई मीन दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, प्लीज आप थोड़ा गाओगे थोड़ा सा? मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ सावरे सुनो सुनो मोह से नहीं खेल दावरे जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा। एक्चुअली कान्हा नहीं पूरा वर्ल्ड सो जाएगा, पता है? मतलब आपने इतना अच्छा गाया है ना, आपकी आवाज को हर कोई फॉलो करेगा। अमेजिंग अमेजिंग, एंड डेफिनेटली विल कम ऑन लाइव परफॉर्मेंस, एंड मैं जितना हो सकता है उस चीज को प्रमोट करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल। आपने इतना टाइम दिया आपका। एंड राइट नाउ ये जो आपका स्टूडियो है पीछे साइड, हाँ, स्टूडियो यस, यस, यस।
तो यहीं पर आप रोज प्रैक्टिस करते हो? हाँ बिल्कुल। ओहो, दैट्स नाइस। जब कुछ रिकॉर्डिंग ना हो, जब बाहर जाना नहीं हो, शो ना हो, तो मैं इसी में करती हूँ। इसी में जीना है, और क्या है वो गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, क्या बोलूं हम मैं। हैं इस पल यहाँ, वाओ, जाने अमेजिंग। हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां, हम हैं इस पल यहाँ। हम जब तक रहेंगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। दिस इज अमेजिंग सॉन्ग एंड यस गाइस, मधुश्री मैम का इंटरव्यू देना इज माय ड्रीम एंड ये जो गाने में रेडियो पर सुन रही थी, आज लाइव सुन रही हूँ। तो इससे बड़ी और बात कोई नहीं हो सकती है। आज की तारीख क्या है? 25 जुलाई, सोमवार का दिन है। 6 बजे मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे याद रहेगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। गायत्री। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, बाय बाय।